तो पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है उन 4 लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी वीडियो मतलब एटलीस्ट 4 लोग भी, अगर मतलब जिस आइसोलेशन वाले माहौल में मैं हूँ और कोई मतलब 4 लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, एटलीस्ट वो 2 मिनट 3 मिनट जितना भी मैं बोली थी, तो उतनी अगर मेरी बातें सुन रहे तो मेरे लिए बड़ी बात थी। एंड थैंक यू सो मच। और मुझे 3 कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने बिल्कुल सोचा था कि फर्स्ट वीडियो पे 3 कमेंट आएंगे, बट जो कमेंट में था मेरा सिलेबस को लेकर के, तो मैं आज इस पर बात करने वाली हूँ कि मेरा कितना सिलेबस हुआ है और क्या क्या मैं टारगेट कर रही हूँ। जो भी मैं ऑनेस्टली बता दूंगी, जितना भी जो भी चीज़ है मेरे बारे में। और मतलब मैं कुछ भी गेट कीप नहीं करने वाली। गेट कीप क्या करूँगी यार, कुछ होना भी तो चाहिए गेट कीप करने के लिए। मेरा तो हालत बहुत बुरा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहला बात, मेरा जो जेई का जर्नी है वो स्टार्ट हो गया था 11th स्टैंडर्ड में ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब जेई के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करी, मैं स्कूलिंग जाती थी या कुछ भी। मेरा जो भी ये मेसअप हुआ है ना, ये सब जेई में ही हुआ है मेसअप। तो अभी मैं उतना उस चीज़ पे नहीं जाऊँगी। जब अगर आप लोग को चाहिए होगा तो अगर इफ़ यू गाइज वॉन्ट देन ओनली आई विल मेक अ वीडियो, वरना अभी तो ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, हम दोनों को पढ़ाई करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। पर आज डे 2 है मेरे चैलेंज का। तो मैं बता दूं मैंने कल क्या पढ़ा था। कल मैंने ये पढ़ा था कि पहले तो आधा दिन तो मेरा चला गया था इसमें ओवर थिंकिंग करने में। तो इसी चीज़ में मेरा आधा दिन चला गया था। फिर नेक्स्ट जो चीज़ मैंने कल पढ़ाई करी थी, मैंने डीएनएफ ब्लॉक को मतलब पढ़ा था। 50% चीज़ें मेरी इसमें से हो गई हैं। उतना ही करा था बस, मैंने कल उतना ही करा था। अब आज क्या कहते हैं, मैं सो के सुबह उठी तो मैंने देखा कि टोटल 4 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और 3 कमेंट। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि मतलब शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी ज़ोर से आ सके, तो उस चीज़ को प्लीज़ 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 इग्नोर क्या, मतलब वॉल्यूम को लो कर लेना। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, मैं इन जनरल थोड़ा लाउड पर्सन हूँ। तो मतलब बस वही बोलना था कि उसको लो कर लेना। और बाकी अब चलते हैं सिलेबस के अपडेट पे। ये है मेरा प्री बोर्ड का क्या कहते हैं शेड्यूल। 3 जनवरी को मेरा फिजिक्स है, 7 जनवरी को मेरा केमिस्ट्री है, 9 जनवरी को मेरा पेंटिंग है, और 12 जनवरी को मेरा मैथ्स है, और 16 जनवरी को मेरा इंग्लिश है। ठीक है। और तो अब मैं बता देती हूँ कि मेरा क्या हुआ है और कितना सोच रही हूँ कि मैं कर लूँगी मेंस तक। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी केमिस्ट्री कर रही थी। आज सुबह से मैंने आयु पैक किया है। मैंने आयु पैक के बाद आज मैंने किया है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तो मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन कर लिया है। यहाँ तक अभी तक मैंने करा है। और मुझे हाइड्रोकार्बन्स के जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो करना है। तो मैं सच बताऊँ तो मेरी केमिस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है। मैंने पीरियोडिक टेबल करा है, बस पीरियोडिक टेबल करा है, उसके PYQs लगाए हैं। और क्योंकि वो भी मैंने इसलिए करा था क्योंकि उसके बिना इनऑर्गेनिक समझ नहीं आती। केमिकल बॉन्डिंग मैंने जितना काम भर होता है उतना कर लिया है। और इसके अलावा तो बस, और बाकी तो कुछ नहीं करा है। सच अभी मैं कर रही हूँ ऑर्गेनिक। मेरा बस ये अभी गोल है कि मैं 12th के केमिस्ट्री को इतने अच्छे से कर लूँ NCERT, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है और इवन मैंने देखा भी है क्वेश्चन से कंपेयर करके कि मुझे NCERT मतलब एकदम अच्छे से आनी चाहिए केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन, तभी जा कर के मैं मतलब कुछ भी मतलब भाई इवन बोर्ड्स मतलब जेई का टेंशन मैंने बहुत ले करके अब मैं जेई से वो हो गई हूँ। मतलब अब मैं इरिटेट हो चुकी हूँ जेई के बारे में सोच करके। मुझे बोर्ड ख़राब नहीं करना है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं अब वही मैं सोच रही थी कि मैं 12th का सिलेबस केमिस्ट्री का एकदम अच्छे से कर लूँ। तो मैं अब उसी चीज़ पे लगी हूँ। और मैं आज रात तक का सोच रही हूँ कि मैं हैलो अल्केन्स हैलो अरेन्स जितना कर पाऊंगी उतना करके मैं कल बता ही दूंगी कितना कर ली हूँ। लेकिन कल से मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा 3 तारीख को फिजिक्स है। और फिजिक्स में मैंने 4 चैप्टर ना ऑलरेडी करे हुए हैं। PYQs भी बनाए हुए हैं स्टार्टिंग के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पोटेंशियल वाला, और जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जिसमें हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, और उसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर 4 चैप्टर कैपेसिटर पढ़ लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी तक मेरा हो चुका है। लेकिन मैग्नेटिज्म भी मैंने पढ़ा है, बस मुझे रिवाइज करना है। मैंने PYQs कैपेसिटर के कब से लगाए, 2019 से लेकर के 2025 तक के कैपेसिटर के सारे PYQs लगाए हैं। बस एक वही चैप्टर है जिसके मैंने इतने PYQs लगाए हैं। बस फिजिक्स में अच्छी यही कहानी है कि मैंने कुछ बहुत थोड़ा बड़ा चीज़ें पढ़ के रखी थी, तो मुझे फिजिक्स आती है। मैथ्स में इससे थोड़ी ठीक कहानी है। मुझे पता है कि बोर्ड्स में क्या हो, मतलब बोर्ड्स बोल रही हूँ सॉरी, इसमें जेई में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एटलीस्ट 12th के लेवल बात किया जाए, क्योंकि मैं बोर्ड्स में बात करना नहीं चाहती जेई के कारण। क्योंकि मेरे 10th में भी 88% आए थे, और अभी मैं अपने
जेई के कारण अपने बोर्ड्स को बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। तो मेरा अभी जो मेन टारगेट यही समझ लो कि मुझे अपने 12th के जितने चैप्टर्स हैं उन सबको अच्छे से करना है, और सारे के सारे चैप्टर्स में मुझे जितने PYQs मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट 3 साल के, लास्ट 3 साल के जितने PYQs मुझसे होंगे, 3 साल के सारे PYQs मैं कर लूँ कंप्लीट करके, ठीक है। तो ये सब जो मैंने डेट इसलिए दिखाया है क्योंकि मुझे इसमें सारा का सारा PYQs के साथ कंप्लीट करना है, जितना क्वेश्चन मुझसे हो सके। केमिस्ट्री तक में मुझे एटलीस्ट कंप्लीट करने का मैं ट्राई करूँगी कि हो जाए। मैं देखती हूँ मुझसे मेरे से कितना होता है, लेकिन कर लूँगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं NCERT के बाद PYQs ट्राई करूँगी 3 साल के। 7 तारीख तक का मेरे पास टाइम है केमिस्ट्री करने के लिए, और अभी मैं आज जितना केमिस्ट्री कर पाऊँगी, फिर कल से मुझे फिज़िक्स करना है। और उसके बाद पेंटिंग तो खैर मतलब उसमें तो मैथ्स ही बनाऊँगी। तो उसके बाद मैथ्स में मैं बताती हूँ, मेरा मैथ्स में बोर्ड लेवल बता रही हूँ, बोर्ड लेवल पे मैथ्स में मेरा टोटल 10 चैप्टर हो चुके हैं। 10 चैप्टर, हाँ 10 चैप्टर मेरे मैथ्स में हो चुके हैं। बाकी के जो मेरे चैप्टर्स बचे हुए हैं वो मैथ्स में कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 चैप्टर मेरे मैथ्स में बचे हुए हैं। वो 4 चैप्टर मुझे करने हैं मैथ्स में। उसके बाद इंग्लिश का तो जितना पढ़ पाऊँगी। इसके बाद से मैं जितने PYQs लगा पाऊँगी, जितने 2025 के पेपर में दे पाऊँगी, जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं मेंस देने चली जाऊँगी। और सच बताऊँ तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि एक्सपेक्ट वो लोग करते हैं जिन लोग का मतलब वो जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए होते हैं वो लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी, तो मैं अपने आप को फॉल्स होप्स और नहीं देना चाहती हूँ कि हाँ शुगर कोट करके कि नहीं इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। मेरे से जितना होगा उतना करना है मुझे। लेकिन मुझे केमिस्ट्री में फ़िलहाल NCERT एकदम अच्छे से कर लेनी है, अच्छे से। तो मेरा आज का बता देती हूँ मैं क्या क्या पढ़ी, आज का बता ही दिया मैंने। तो बस इसके बाद से मैंने इतना ही करना है। और बाकी का इफ़ यू गाइज वांट टू जॉइन माय जर्नी तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को मतलब ऐसा लगे कि हाँ मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब पीछे हूँ या ये वो, तो मतलब मैं मानती हूँ कि हाँ मेरा भी सिलेबस मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना करना चाहती हूँ, जो भी मुझसे हो रहा है। मैं अब अपने आप को और फेलियर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने इतना तो अभी तक अपने इन्वायरमेंट से सीख लिया, जिस इन्वायरमेंट में मैं रहती हूँ। अगर मैं अपने आप को फेलियर की तरह ट्रीट करूँगी ना, मेरे अगल बगल के लोग जो हैं वो लोग मुझे और फेलियर की तरह ट्रीट करेंगे। तो मुझे अपने आप में हमेशा ये रखना होगा कि मैं कर लूँगी, वरना मतलब मुझे कोई समझाने के लिए नहीं आएगा कि तुम कर लोगी या फिर तुम्हें पोटेंशियल है, एक बार ट्राई करके देखो, जो होगा सो होगा। तो बस यही था। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो।